हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 पॉइंट के बारे में। 3 पॉइंट किस चीज के लिए हम लोग करेंगे? ये 3 पॉइंट कि मैथ कैसे सीखा जाना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ अपनी कहानी शेयर करूंगा यहाँ पे कि ये 3 पॉइंट कैसे हेल्पफुल होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी ये फायदा देगा, मैथ को आसानी से समझने में, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जब मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में था, एक्चुअली स्टूडेंट तो लोग हमेशा होते हैं, अभी भी मैं हूँ, लेकिन जब मैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहा था, जब मैं बोर्ड में था, तो उस समय मैं क्या फेस किया था और ये 3 पॉइंट कैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोग अभी देखेंगे बारी बारी से। तो पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो आप जब सुनोगे तो आपको अपने आप ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। क्या था कि मैं एक रूम में रहता था, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो ये 2 रूम था, मान लो, ठीक है। एक ये रूम था, एक ये रूम था, ठीक। इसमें मैं रहता था और मेरे बगल में एक इंसान रहता था, एक लड़का था। उस समय मैं उसे नहीं जानता था, जब मैं इस हॉस्टल में रहने लगा तो जैसे ही रात के 12 बजते थे तो इधर से एक आवाज़ आता था कि जैसे लग रहा था कि वो किसी को पढ़ा रहा है। मतलब वो रहता अकेले था, सबका एक एक रूम था अलग अलग, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि वो पढ़ा रहा है किसी को, कि समझे साइन थीटा यहाँ पे हुआ तो हाँ हुआ। फिर वो खुद से कुछ पूछता था कि नहीं ये नहीं हुआ, ये कैसे होगा। तो वो फिर उसको बताता था कि नहीं ये ऐसे होता है ना, तो इसीलिए ये ऐसे होता है, समझ में आ रहा है। फिर वो नहीं समझा मैं, अच्छा ठीक है रुको, ऐसे ऐसे समझाता हूँ मैं। तो मतलब ये मैं सुनता था, 2-3 दिन ऐसा सुना है रात में। फिर मैं एक दिन उससे पूछा सुबह में कि भाई तुम तो रहते अकेले हो, तो तुम किसको पढ़ाते हो उधर? तो वो हंसने लगा, फिर बोला कि मैं खुद को पढ़ाता हूँ। खुद को पढ़ाते हो मतलब ये क्या आइडिया है? बोले नहीं, एक्चुअली क्या होता है ना कि खुद को जब आप पढ़ाते हो तो फिर आप क्वेश्चन पूछते हो खुद से, तो आपको फिर ये पता चलता है कि आपको क्या डाउट रह गए थे। तो मेरे को लगा अरे ये तो सही बात बोल रहा है। तो फिर मैं उसको बोला कि देख भाई ऐसा काम कर कि तू मेरे को पढ़ा, मैं तुमको पढ़ाऊंगा। मैं जो सीख के आता हूँ मैं तुमको पढ़ाऊंगा, तुम जो पढ़ोगे वो मुझे बताओ। तो फिर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछना। तो वो उस चीज़ पे हो गया, रेडी हो गया, और फिर हम लोग इस तरह से आगे बढ़े। और फिर हम लोग, मैं उसको पढ़ाता था, वो मुझे पढ़ाता था। इससे हुआ क्या, कहानी ये मैं क्यों बताया कि ये एक पॉइंट है यहां पे, टीचिंग, ठीक है। आपको टीचिंग करनी है। अब आप बताओगे नहीं भाई मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं टीचिंग क्यों करूं? ऐसा नहीं है। आप क्या करो, तो यहीं पे ये जो समोसा थ्योरी है, जैसे आपका कोई छोटा भाई है, आपका कोई बड़ा भाई है घर में, आपके पास अभी तो आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, कोई नहीं है आपके पास, तो खुद को पढ़ाना तो एक तो लास्ट ऑप्शन है। अगर किसी को आप जैसे कि मॉडुलस फंक्शन पढ़े, मॉडुलस फंक्शन कहीं से पढ़ के आए, आप ऑनलाइन पढ़े, कोचिंग में पढ़े, बुक में पढ़े, कोई आप पढ़ लिया कि मॉड एक्स होता है, इसका ये डेफिनेशन होता है, ये ऐसे ऐसे ब्ला 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 होता है, आप ये समझ गए। इसी चीज को आप अपने भाई को, बहन को, जो भी आपसे छोटा है बड़ा है जैसे भी है, उसको पकड़ो। वो ऐसे पकड़ में आएगा नहीं, पकड़ में नहीं आएगा। उसको बोलो समोसा खिलाऊंगा मैं शाम को, समोसा खिलाऊंगा। तो बोला ठीक है समोसा खिलाओ, ठीक है तब मैं पढ़ूंगा आपसे। बोला ठीक है भाई। उससे पूछो, उससे बोलो कि पढ़ना है तो है, पूछना भी है। आप उससे पूछो, आप उसको जब पढ़ाओगे तो उसका माइंड न्यू न्यू क्वेश्चंस आपके पास जनरेट करेगा। नहीं ये ऐसे कैसे हो गया वो बताओ। फिर वो कुछ और क्वेश्चन पूछेगा जो आप नहीं सोचे थे। तो इससे ये होता है कि जो आप नहीं सोचे थे, वो दूसरा फ्रेश माइंड जो होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और उसके पूछने से फिर आपका क्लियरेंस होगा, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता है। एक्चुअली ये कहावत भी है कि अगर आप किसी चीज को, किसी भी इंसान को अगर समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप खुद नहीं समझे हो, है कि नहीं बात? ये आप भी सुने हो कहीं से। तो यही है कि आपको टीचिंग करनी है। किसी को भी पकड़ो और उसको पढ़ाओ, जो पढ़ के आए हो उसको पढ़ाओ। अब बोलो इतना टाइम का है, इतना वो टाइम आपको निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको खुद पता चले, अपने बारे में लोगों को पता होता है कि नहीं। आप ये पता कर लो कि तो आपको कौन से सब्जेक्ट में थोड़ा सा उस टॉपिक में लग रहा है कि डाउट है। मतलब एक मन को मैं नहीं समझा देना कि नहीं मैं जानता हूँ मेरे ये आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है थोड़ा सा डाउट है, तो इसको चलो किसी को पढ़ाते हैं, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तो फिर आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट है टीचिंग। आपको किसी न किसी को पढ़ाना है, भले ही वो समोसा खिला के पढ़े, चॉकलेट लेके पढ़े, तो ये एक अलग टाइप का पढ़ना है। मतलब लोग क्या इन जनरल क्या होता है कि आप पैसे देते हो, कोई आपको पढ़ाता है। यहाँ पे उसका उल्टा है, आपको पैसे भी देने हैं और पढ़ाने भी हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड होता है, ठीक है, किसी भी चीज को सीखने के लिए, और मैथ में तो ये बहुत काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको सेल्फ सॉल्विंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सेल्फ सॉल्विंग का मतलब क्या है कि जैसे मेरे वीडियो चलते रहते हैं, तो मेरे को लगता है कि 99% लोग ऐसे ही होंगे, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो वो सिर्फ आंसर देख के चले जाते हैं। लेकिन अपना बिहेवियर बदलो। आप
कैसे बदलो कि जैसे कोई एक प्रॉब्लम 1 में यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आया, तो अगर आप घर पे बैठे हुए हो, एक मतलब एक पोजीशन में हो जहाँ पे कि आप सॉल्व कर सकते हो, तो वहाँ पे सॉल्व करो। वो क्वेश्चन जैसे ही मैं यहाँ पे दिया तो आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो वीडियो कि क्या आंसर आया। तब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे, सेल्फ सॉल्विंग से। किसी से नहीं पूछने लगे, मतलब थोड़ा सा भी कुछ ऐसे कुछ आया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, क्या होगा नहीं होगा पता ही नहीं चल रहा है, जैसे आंसर देख लेते पीछे पलटे बुक के, अच्छा हाँ ऐसे बना हुआ, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे आप उस समय उस चीज को सीख जाओगे, जितनी जल्दी आप सीखोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे। तो आपको करना क्या है कि आपको जितना भी मेथड आता है, जो भी आप सीखे उसको अप्लाई करो। इस पे 5 तरीका अप्लाई करो, गलत होगा फिर सीखोगे, आपको ये तो कम से कम पता चलेगा ना, ये अप्लाई नहीं करना अगले क्वेश्चन में, ये तो सीख जाओगे ना। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सेल्फ सॉल्विंग। दूसरे के भरोसे नहीं पड़े रहना है, बुक के भरोसे नहीं, ऐसा बुक खोज के निकालना है जिसमें सॉल्यूशन हो। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन होना चाहिए, दैट इज फाइन, कि वो आपको लास्ट में अगर आपसे नहीं हो रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो वही आपको काम देगा, ये मैं एग्री करता हूं आपसे। लेकिन आपको खुद से पहले सॉल्व करना है, और वो भी ये नहीं कि एक बार, 5 बार ट्राई करो, 7 बार ट्राई करो, जितना जानते हो उसको उसमें लगाओ। जब लगा के थक जाओगे तब आप लगाओ, और उसी लगाने के प्रोसेस में अगर कहीं वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, जीवन में कभी भूलोगे नहीं, याद रखना ये बात। और वो चीज हमेशा याद रह जाता है, आपको जहन में वो चीज हमेशा रहेगा, आप कभी नहीं भूलोगे। आप किसी को भी एक्सप्लेन कर दोगे सूते उठते कभी भी। तो ये एक प्रॉब्लम ये हो गई, दूसरी पॉइंट। तीसरी पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। तो ये तो भाई ये सब बताएंगे कि प्रैक्टिस करने से होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, बहुत सारे तेज बच्चे वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो क्लास में जाता हूँ, सर ने जो पढ़ाया सुन लिया आंख बंद करके, कॉन्सेप्ट समझ गया तो प्रॉब्लम तो बन ही जाएगा ना। अब मुझे पता है कि मॉड एक्स का डेफिनेशन ऐसे होता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स होता है, ये इतना होता है तो ये माइनस एक्स होता है, ये मेरे को पता है, हो गया ना, इतना पता है तो मैं सब बना दूंगा मॉडुलस का। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होता है। इसी तरह का एक तेज क्रांतिकारी बच्चा क्या किया कि स्विमिंग उसको सीखना था, बुक में पढ़ लिया, कोई यूट्यूब पे सिखा रहा था कि स्विमिंग कैसे सीखना है, वो यूट्यूब पे गया, इधर इतना एंगल पे इधर टॉर्क लगाना है, इधर फोर्स लगाना है, पैर को ऐसे करना है, सर को ऐसे करना है, उसको लगा अच्छा हो गया, तब तो यही तो है थ्योरी समझ में आ गया तो हो गया ना काम, प्रैक्टिकल करने का कोई जरूरत नहीं है। गया कूद गया पानी में तो डूब गया, है कि नहीं। तो अगर आप कहने का क्या मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ थ्योरी आने से कुछ नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्शन आएगा आप में। थोड़ा सा डेटा चेंज हो जाता है, जैसे आप इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप बनाए हुए हो तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा अरे इस तरह का क्वेश्चन था मैंने सॉल्व किया था, तो इसको देखते हैं उस मेथड से ट्राई करके वो बन जाएगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरा होगा, तो भाई जो सेट करते हैं क्वेश्चंस वो भी तो इंसान ही है ना, वो भी कुछ उसी में से निकाल के लाएंगे ना। तो आप जितना क्वेश्चंस बना चुके हो सकता है उसी में से कुछ पूछ दे, है कि नहीं। तो ये तो सबका कॉमन ही होता है, ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये 3 पॉइंट्स अगर आप यूज करते हो अपने जीवन में उतार लेते हो, मैथमेटिक्स में, इवन आप किसी भी चीज में अगर आप कहो तो सब में है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है इसलिए मैं टीचिंग और सेल्फ सॉल्विंग डाला, लेकिन ये किसी भी जगह पे ये काम करता है, किसी भी सब्जेक्ट में काम करता है। तो आज से वादा करो कि अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ये 3 चीज अगर आप अपने जीवन में ला लिए, इतना डिसिप्लिन्ड हो गए कि मुझे ऐसा ही करना है, कोई भी यूट्यूब का वीडियो देखना है उसमें प्रॉब्लम अगर सॉल्व किया हुआ है तो पहले मैं खुद करूंगा, फिर देखूंगा सॉल्यूशन कि मैच करता है क्या। आपका कॉन्फिडेंस देखना 300% इंक्रीज करेगा, अरे मुझे भी तो आता ही है, ये टीचर क्या बता रहा है, ये तो मुझे भी आता है। तो ये जो फीलिंग है ये आपको बूस्ट देता है, और वो बूस्ट बहुत जरूरी होता है फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में, नेक्स्ट बुक कंप्लीट करने में। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। ये 3 पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरी ही जिंदगी में, मैंने भी सीखा और आज भी मैं ये चीज फॉलो करता ही हूं, आज भी करता हूं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।